हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म tan टू द पावर mx into sec टू द पावर nx dx। अगर इस तरह का इंटीग्रल आपको दिया हुआ हो तो आप इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, इसके बारे में समझते हैं। यस, अगेन आपको कुछ भी चीजें यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। सबसे पहली चीज जो आपको इस तरह के इंटीग्रल में यूज होगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे यूज होगी वो एक आइडेंटिटी विच इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है, 1 होता है, राइट। इसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो z बराबर tan x, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए dt बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। एंड अगर आप t बराबर सब्स्टिट्यूट करते हो सेक x, देन ऑब्वियसली dt विल बी इक्वल टू सेक x tan x एंड dx। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है और कुछ ज्यादा चीज ध्यान नहीं रखना है, राइट। सबसे पहले अगर मान लो आपको इस फॉर्म में इंटीग्रल दिया जाए तो आप क्या करो, सेक का जो पावर है ना उसके बारे में सोचो, है ना, यानी n के बारे में। अगर n आपको इवन मिल जाए, अगर n आपको इवन मिल जाए, है ना, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सेक x है तो यहाँ पे जो पावर हो ये इवन हो जाए। इस केस में आपको क्या करना है, t बराबर सब्स्टिट्यूट करना है, t बराबर सब्स्टिट्यूट करना है tan x। अब ये क्यों सब्स्टिट्यूट करना है z पर t बराबर tan x, क्योंकि आपको पता है कि जब dt करोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। और देखो sec स्क्वायर x में क्या है आपका, ये जो पावर आ रहा है ये इवन है। तो इवन जब पावर हो सेक पे, केवल सेक के बारे में देखना है। अगर सेक पे इवन पावर है तो आपको क्या करना है, t बराबर tan x या z बराबर tan x आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो फर्स्ट था, हमने अभी टेन पे पावर नहीं देखा है। टेन पे क्या पावर है वो अभी हमने नहीं देखा है। सेकेंड चीज, अगर मान लो आपको एन इवन आ जाए, एन ऑड आ जाए, इवन तो हमने देख लिया, ठीक है, एन हमारे पास क्या आ जाए, ऑड आ जाए। जब एन ऑड आ जाए यानी सेक पे पावर क्या हो जाए, अब सेक एक्स है तो यहाँ पे जो पावर हो जाए वो ऑड हो जाए। इस केस में हम क्या करेंगे, टेन पे पावर देखेंगे। इस केस में टैन पे देखेंगे, राइट। इस केस में हम किस पे देखेंगे, टैन पे देखेंगे। अब टैन पे ऑब्वियसली यहाँ पे अभी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें, जो भी हमने एम एन यहाँ पे ले रखा है वो सारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे टैन पे पावर हमने क्या देखा कि एन हमें ऑड मिला, इवन नहीं मिला। तो जब ऑड मिला, ठीक है, तो अब हम देखेंगे टैन पे पावर क्या है। टैन पे हो सकता है कि ऑड हो जाए या फिर टैन पे हो सकता है इवन आ जाए, ठीक है। जब tan पे इवन आ जाए या फिर tan पे ऑड आ जाए, तो जब tan पे ऑड आएगा उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम भी z बराबर आप sec x सब्स्टिट्यूट कर दोगे। z बराबर sec x सब्स्टिट्यूट करोगे। और आपको पता है कि जब z बराबर या t बराबर sec x आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो इस केस में क्या होता है, dt बराबर sec x इंटू tan x आता है। और tan x पे जो ऑड होगा वो एक यहाँ पे चला जाएगा। और हर जगह आपको ये आइडेंटिटी काम में आ सकती है, लाइक tan को sec में कन्वर्ट करना, sec को tan में कन्वर्ट करना। सो दिस आइडेंटिटी इज यूजफुल। अब जब आपको tan पे इवन पावर मिल जाए, ठीक है, अब हम यहाँ पे sec पे ऑड ले चुके हैं, sec पे पावर ऑड है, और tan पे जब इवन आ जाए इस केस में आपको क्या करना है, z बराबर tan x ही रखना है, z बराबर tan x ही रखना है, राइट। बट एक चीज और यहाँ पे करना है कि जहां भी tan x होगा उसको आप कन्वर्ट कर लोगे tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 से। बस इतना चीज आपको करना है। क्लियर है? अब कभी ये भी हो सकता है, ये भी अगेन दिस माइट बी अ केस कि आपका सेक वाला टर्म ही ना हो, या फिर हो सकता है tan वाला टर्म ना हो। तो जब tan पे इवन पावर हो, जब tan पे ऑड पावर हो, तो क्या करना हो वो सारी चीजें देख लेंगे। अब जैसे मान लो कि आपका tan पे कुछ हो ही नहीं, tan पे पावर ही ना हो, केवल सेक हो, है ना, दैट मीन सेक टू द पावर q हो, सेक टू द पावर 4 हो, सेक टू द पावर 5 हो, 6 हो। तो ऑब्वियसली जब सेक पे पावर 6 होगा दैट मीन्स जब इवन होगा तो आपको यही सारा फॉलो करना होगा। लेकिन जब सेक पे ऑड पावर होगा उस केस में आपको यूज करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी,
ठीक है। एंड उसके बाद जब tan पे इवन होगा, जब tan पे इवन होगा तो हमने देख लिया, जब tan पे इवन होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, z बराबर tan x ही मानना है। बट यस, जो tan स्क्वायर x है वहां पे आप sec स्क्वायर x माइनस वन से कन्वर्जन लगा लोगे। ठीक है, इतना सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। अगेन आपको ये सारी चीजें कुछ याद नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब tan x का इंटीग्रेशन करते, tan x का डिफरेंशिएशन करते हो तो sec स्क्वायर x आते हैं, तो देख लो कि sec स्क्वायर x उसमें प्रेजेंट है क्या, राइट। और जब आप tan x मानते हो, sec x मानते हो t बराबर, तो sec x इंटू tan x देखो इंटीग्रल में है क्या। ये सारी चीज तो चेक करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, राइट। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये आपको इंटीग्रल दे रखा है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, सेक पे पावर देखो क्या है, तो सेक पे यहाँ पे क्या है 4, तो t बराबर क्या मानोगे, आंख बंद करके आप tan x। ठीक है, तो यहाँ से dt बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इस इंटीग्रल को कैसे चेंज करोगे, पूरा मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखो tan स्क्वायर एक्स ये तो रह जाएगा, है ना। और इस sec टू द पावर 4 इसको आप ऐसे लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, एंड इस sec को आप कन्वर्ट कर लो, सो दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एंड ये आप एज इट इज रहने दो, है ना। अब जब आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को क्या रख सकते हो आप, dt। अब ये तो सिंपल सा इंटीग्रल हो गया जिसको आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। डन, ओके। अब क्या आप इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व कर पाओगे, ऑब्वियसली हमने बात किया था कि सेक टू द पावर 4 ये क्या आपका इवन है, तो ऑब्वियसली z बराबर क्या रखोगे, tan x। तो dz बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आपको पता है सेक टू द पावर 4 को क्या कर लोगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, tan के फॉर्म में। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड इनटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यस, आपको पता है दिस विल बी 1 प्लस t स्क्वायर एंड दिस विल बी dt, या फिर आपने z माना तो dz, है ना। सो ये हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर dz, एंड इसका इंटीग्रेशन अब आपको पता है ना, सिंपल सा ये तो, ये हो जाएगा dz एंड प्लस जेड स्क्वायर dz। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन z, एंड इसका हो जाएगा z³ by 3 एंड प्लस c, और z के जगह पे वापस आप क्या रख दोगे, tan x। हो गया, दैट्स इट, क्लियर। ओके, क्या इस वाले को सॉल्व कर पाओगे, इसमें देखो आपको tan पे इवन है, तो tan पे जब इवन होता है, जब tan पे इवन होता है तो हमने क्या बताया आपको, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan स्क्वायर x बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, आपने ये पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या किया जाए, अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इस पे तोड़ दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये dx, है ना यही चीज। अब देखो आपको क्या मिल गया, सेक टू द पावर 4x dx, और ये हो जाएगा आपका 1 dx, और ये हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये सिंपल हो गया, अभी अभी आपने इसका पढ़ा, इस केस में क्या करते हो, z बराबर tan x रखते हो, यही चीज हमने बताया था कि जब tan पे इवन आता है तो आप z बराबर tan x रखोगे, लेकिन ये वाली चीजें आप यूज करोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और सेक स्क्वायर एक्स का ये तो आप आराम से इसको लिख सकते हो 2 tan x हो जाएगा, इसका आपका x हो जाएगा एन प्लस, और ये वाला अभी हमने बताया उस मेथड से आप इसको कर लोगे, ठीक है। यस, क्या आप ये वाला कर पाओगे, ऑब्वियसली इस केस में आप देखो सेक पे हमारा जब इवन मिल गया तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, जब सेक पे इवन आ गया तो कुछ नहीं सोचना, जब ऑड होगा तब बाकी सारी चीजें आपको अप्लाई करनी होंगी। जब सेक इवन है बिंदास आप z बराबर tan x मान लो, उसके बाद बाकी की चीजें आसान हो जाएंगी, तो ये आपके लिए
एक बार इसको ट्राई करना। एंड और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक से, या जो भी बुक आप फॉलो करते हो उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, खासकर इस पे बेस्ड, है ना। तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड यस, एक चीज और डिस्कस कर लूं, अगर मान लो आपको सेक क्यू एक्स, है ना, इस केस में आपका क्या है, यहाँ पे tan नहीं है, राइट, केवल सेक है, और सेक पे आपका क्या ऑड है, सेक पे क्या है ऑड है। तो इस केस में आप जनरली यूज करते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें आप ये कर सकते हो कि सेक एक्स एंड फिर सेक स्क्वायर एक्स dx लेकर इसको फिर सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके, राइट। सो यस, आई होप कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कंसेप्ट को लेकर। तब तक टेक केयर, थैंक यू।